हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या आप सभी लोगों का सर इसका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हमारी अगली क्लास है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपने टाइप 5। उसमें हम पढ़ेंगे किसी भी वर्ग में यदि दो विकर्ण हो। मान लो कोई वर्ग है और किसी भी वर्ग में यदि ये दो विकर्ण हैं तो जितने डब्बे होंगे, जितने डब्बे 1 2 3 4, कोई भी वर्ग है उसमें जितने डब्बे होंगे उसमें त्रिभुजों की संख्या है, वो ट्रायंगल की संख्या है उससे दोगुनी होगी। कैसे होगी? 1 2 3 4, डब्बों की संख्या कितनी है? 4। अब ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? इनसे दोगुनी होगी। तो ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसी प्रकार मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तो उस एग्जाम्पल से हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है और बताना है कि इनमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा। पहला है, एक वर्ग बनाते हैं और इस वर्ग में ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। दूसरा बनाते हैं, इस वर्ग में भी विकर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। इसमें भी विकर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। तीसरा वर्ग बनाते हैं, इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है? 1 और लेते हैं। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? ठीक है। और एक लास्ट हम लेते हैं, एक और वर्ग। ये आपका 5वां एग्जाम्पल है। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? तो हम इनको बिना कैलकुलेट किए हम बताएंगे कि इनमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। ये आपके वर्ग दिए हुए हैं। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि यदि कोई भी वर्ग है उसमें दो विकर्ण आपको दिए हुए हैं, दो विकर्ण आपको दिए हुए हैं, ये क्या होते हैं? विकर्ण पहला, ये विकर्ण दूसरा। दो विकर्ण आपको यदि दिए हुए हैं तो जितने उसमें डब्बे होंगे त्रिभुज की संख्या उनमें कितनी होगी? 2 गुणी होगी। इसमें देखो, सबसे पहले देखते हैं कितने डब्बे हैं। 1 2 3 4। जो आपका वर्ग है दिए गए डायग्राम में डब्बों की संख्या कितनी होगी? 4। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? जितने आपको डब्बे हैं उनसे कितनी होगी? 2 गुणी 4, कितने से गुना करोगे? 2। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? 8। आपका दूसरा जो डायग्राम है उसमें अपने को बताना है कि इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो चलो, डब्बों 1 2 3 4 5, इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? अभी पता चलाएंगे। इसमें डब्बों की संख्या है 5, ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? डब्बों से दोगुनी, तो 5 को कितने से गुना करोगे? 2 से। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? ट्रायंगल की संख्या इसमें 10 हो जाएगी। इसी प्रकार हम अपना तीसरा जो डायग्राम है उसमें ट्रायंगलों की संख्या अपने को निकालेंगे। इसमें डब्बों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। तो सबसे पहले जितने डब्बे हैं 6 डब्बे, ट्रायंगलों की संख्या दोगुनी होगी, तो इसको कितने से गुणा करोगे? 2 से गुणा करना है। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। हमारा जो चौथा डायग्राम है 4th नंबर का, उसमें भी हम ट्रायंगलों की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले हम डब्बों को कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें डब्बों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। वर्ग में डब्बों की संख्या 7। जितने डब्बा में ये ट्रायंगल की संख्या उससे कितनी गुना होगी? 2 गुना, ज़्यादा 2 गुना हो जाएगी। तो आपकी ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 है।
इसी प्रकार हमारा जो इस टाइप का जो लास्ट है 500 डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी हम ट्रायंगलों की संख्या निकालेंगे। इसमें जितने डब्बे होंगे पहले उनको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें डब्बों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। डब्बों की संख्या 8। और इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। 16 ट्रायंगल्स इस वर्ग में बनेंगे। इस प्रकार के आपको जो भी डायग्राम दे, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए उनको ऐसे ही सोल्व करना है कि जो आपको वर्ग दिया हुआ है, वर्ग में यदि 2 विकर्ण दिए हुए हैं, 2 विकर्ण दिए हैं तो उनमें पहले आप डब्बों को कैलकुलेट करोगे। डब्बों को कैलकुलेट करने के बाद में जितने डब्बे होंगे उससे दोगुना आपको 2 से गुणा कर देना है। ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? दोगुनी होगी। यदि डब्बों की संख्या 5 है तो ट्रायंगलों की संख्या 10 हो जाएगी। यदि डब्बों की संख्या 10 है तो ट्रायंगलों की संख्या 20 हो जाएगी। यदि डब्बों की संख्या 40 है तो ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अलग टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सिंगल डब्बे थे। अब हम डबल वर्ग और 3 वर्ग को साथ में ऐड करके उसके बाद में हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम अगला कराते हैं। इसमें सिंगल वर्ग था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यदि 2 वर्गों को जोड़कर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें तो कितने बनेंगे? 2 बटे 2 बड़े ट्रायंगल्स और बनेंगे। कैसे बनेंगे? हमने पहला क्वेश्चन किया था, देखिए पहले वाला तो ऐसा ही था, सिंपल सा। इसमें 2 वर्ग थे, डब्बे कितने थे? 1 2 3 4। तो जितने डब्बे दोगुने ट्रायंगल हो जाएंगे। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन ये सिंगल वर्ग था। अब हम दो वर्गों का एक जोड़ा लेंगे, 2 वर्ग को ऐड करके साथ में जॉइंट में हम लेते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ और इसमें ट्रायंगलों की संख्या अपने को बतानी है। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 2 आपको वर्ग जोड़ के आपको दिया है, इसमें ट्रायंगलों की संख्या बतानी है। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? यदि 2 वर्गों को जोड़कर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, यदि 2 वर्ग हैं इनको जोड़कर आपको ट्रायंगलों की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें 2 बड़े ट्रायंगल और बनेंगे। 2 बड़े ट्रायंगल कौन से बनेंगे? देखिए एक तो ये बड़ा ट्रायंगल और दूसरा ये बड़ा ट्रायंगल। इसमें 2 बड़े ट्रायंगल्स और बन रहे हैं और एक डब्बा है, एक वर्ग है, आपको अलग बनाया है। एक वर्ग में कितने बनेंगे? 8। अलग अलग बनाते हैं, 1 2 3 4। इसमें वर्गों की संख्या कितनी, डब्बों की संख्या कितनी होगी? 4। और ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। इस एक डब्बे में 8 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दूसरे डब्बे में भी कितने ट्रायंगल बनेंगे? दूसरे डब्बे में भी 8 ट्रायंगल बनेंगे। पहले डब्बे में 8, दूसरे में भी कितने हो गए? 8 ट्रायंगल हो गए। अब इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें एक और बड़ा सा जो वर्ग है वो बनाऊंगा। इसमें आपको ट्रायंगलों की संख्या बतानी। ये हो गया। इसमें 4 छोटे छोटे ट्रायंगल जो वर्ग हैं वो बनेंगे।
ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको ट्रायंगलों की संख्या आपको निकालनी है। तो ट्रायंगलों की संख्या कैसे निकालोगे? एक बड़े वर्ग में आपको 4 छोटे छोटे वर्ग दिए हैं, 1 2 3 और 4। पहले तो प्रत्येक आप ट्रायंगलों की संख्या निकालोगे, 1 2 3 4। डब्बे कितने हैं? 4 डब्बे हैं। तो 4 डब्बों से अपने पास ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। प्रत्येक डब्बे से कितनी हो जाएगी? 8। इससे भी कितनी हो जाएगी? 8 ट्रायंगल्स हो जाएंगी। तो इसमें जो दो वर्ग है, इसमें एक वर्ग में 8 ट्रायंगल बनेंगे और दूसरे वर्ग में कितने बनेंगे? 8 ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन जब दो वर्ग है उनको जॉइंट में यदि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उन आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी कि यदि दो वर्गों को साथ में जोड़ के यदि ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें दो बड़े ट्रायंगल और बनेंगे। देखो 8 इसमें बन गए, 8 इसमें बन गए, दोनों में 8 बन गए। अब दोनों को जोड़ किए तो दो बड़े ट्रायंगल बनेंगे। कौन से बनेंगे? देखिए, एक प्लस एक दूसरा कौन सा बनेगा? एक उल्टा ट्रायंगल बनेगा, दूसरा ट्रायंगल और बन रहा है। तो कितने बड़े ट्रायंगल कितने बन गए? आपको दो बड़े ट्रायंगल बन गए। और छोटे छोटे ट्रायंगल कितने बन गए? 8। और इसमें भी कितने बन गए? 8। 8 8 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? इसमें ट्रायंगलों की संख्या आपकी 18 हो गई है। इसके बाद में आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उसमें हमने तीन जो वर्ग हैं उनको साथ में जोड़ के अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हम करते हैं, तीन वर्ग है उनको साथ में लेते हैं। आपका पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें हम प्रत्येक में दो दो विकीर्ण हैं, दो दो विकीर्ण ले लेते हैं। विकीर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो दो जाएगी। और जो तीन आपके जो वर्ग हैं उनमें तीनों को मिला के साथ में आपको जॉइंट में दिया हुआ है। तो इसमें आपको ट्रायंगलों की संख्या निकालनी है। ट्रायंगलों की संख्या कैसे निकालोगे? तो देखिए इसमें आप जितने डब्बे हैं पहले उन डब्बों को गिनोगे। तो 1 2 3 4, पहले अलग अलग गिनोगे। इसमें 4 है तो 4 के दुगुने कितने हो जाएंगे? इसमें 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसमें भी 4 है, इसमें भी ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और इसमें भी 4 के डब्बे हैं, इसमें भी ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 ट्रायंगलों की संख्या हो जाएगी। यदि दो वर्गों को जोड़कर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको दो बड़े ट्रायंगल मिलते थे। और यदि तीन वर्गों को जोड़कर यदि ट्रायंगलों की संख्या आपको निकालनी है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, इसमें 4 बड़े जो आपको ट्रायंगल है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अलग अलग तीनों को निकालते हैं। तो तीनों में 8 8 24 ट्रायंगल हो गए। और इन तीन को हमने जॉइंट में लगा रखा है। इसमें बड़े ट्रायंगल कितने बनेंगे? उसमें बड़े ट्रायंगल बनेंगे, 4 ट्रायंगल बनेंगे। 4 ट्रायंगल कौन कौन से बनेंगे? देखिए पहला, अब दो दो वर्गों को एक साथ में लेते हैं, एक ट्रायंगल, उसके बाद में ये दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल होंगे। अब ऊपर से देखो, ये एक ट्रायंगल, उसके बाद में ये दूसरा ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बन गए? दो और दो 4 ट्रायंगल बन गए। पहले हमारे पास कितने थे? 24 ट्रायंगल तो छोटे वाले हैं। और बड़े वाले कितने हैं? 4 है। 24 और 4 कितने हो गए? अपने पास 28 ट्रायंगल हो गए। तो यदि तीन वर्गों को साथ में जोड़ के अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? उसमें ट्रायंगलों की संख्या अपने पास है 28 संख्या होगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में आपको जो समकोण है उस टाइप में आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, उसको कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको यदि ऐसे मिल जाए, ठीक है,
एक डब्बा ऐसे बन गया, दूसरा डब्बा आपके पास है ये बन गया, 3 डब्बों को साथ में ज्वाइन कर दिया। ये थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। यदि आपको ऐसा समकोण टाइप में आपको यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी बनेगी, उसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी बनेगी, यदि 3 है तो 2, 4 तो 2 और 2 4 बड़े ट्रायंगल बन जाएगी, और एक सबसे पहला समकोण का ट्रायंगल है उसमें ये हो बनेगा। आपको यदि 3 वर्गों को साथ में जोड़ के लिखा जाए तो 4 तो बड़े ट्रायंगल बनेंगे और एक बड़ा समकोण या 90 डिग्री में ट्रायंगल्स बनेगा। 3 को जोड़ा है, 2 तो बड़े बड़े बन जाएंगे और ये लास्ट में बनेगा जो समकोण की आकृति में ट्रायंगल बनेगा। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले डब्बा में 1 2 3 4, इसमें ट्रायंगल की संख्या 8 होगी और इसमें भी ट्रायंगल की संख्या 8 होगी, और तीसरे डब्बे में भी ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें भी ट्रायंगल की संख्या 8 हो जाएगी। छोटे छोटे ट्रायंगलों की संख्या 8 8 24 होगी। इसके बाद में दो दो वर्गों को साथ में लेते हैं, दो दो वर्गों को साथ में लेंगे तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2, उसके बाद में 3 4, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 4 बड़े ट्रायंगल हो गए, 4 बड़े ट्रायंगल हो गए। अब लास्ट का जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है 90 डिग्री में बनने वाला है वो कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा ट्रायंगल आपके सामने ये बनने वाला है। एक बड़ा ट्रायंगल और बन गया, और पहले से कितने थे, पहले से 24 थे, टोटल कितने हो गए 24 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू ट्रायंगलों की संख्या 29 हो गई। आपने ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, 29 होगी। तीसरे इसमें कितने ट्रायंगलों की संख्या 8 है, और आपके जो चौथा आपका वर्ग है इसमें भी ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 8 है। 8 ट्रायंगल्स, 4 डब्बों में 4 छोटे डब्बों में ट्रायंगल्स की संख्या 4 डब्बों में ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। अब हम क्या करेंगे, दो दो डब्बों को दो दो डब्बों में ट्रायंगल की संख्या, तो दो दो डब्बे हैं उनमें ट्रायंगलों की संख्या अपन निकालेंगे, तो 2 डब्बों में ट्रायंगलों की संख्या कितनी होती है, कितनी होगी, 1 2, इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, 2, और इसमें भी ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, 2, इसमें भी ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, और इसमें भी ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, बड़े ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इनको मिलाने के बाद में ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाती है, आपकी 8 हो जाएगी। इसके बाद में 3 डब्बों को मिलाने के बाद ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 डब्बों को मिलाने पे ट्रायंगलों की संख्या 1 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक बड़े वाला समकोण बनता है, 1 2 3, दूसरे को मिलाएंगे तो एक बड़े वाला समकोण बनता है, 1 2 3, तीसरे को मिलाएंगे तो एक बड़े वाला समकोण बनता है। मतलब बारी बारी से मिलाएंगे 3 डब्बों को तो टोटल समकोण कितने बनेंगे, टोटल 4 समकोण बन जाएंगे। अब इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, इसमें टोटल ट्रायंगलों की संख्या 44 होगी, तो आप इस क्वेश्चन छूट ले सकते हैं। इसके बाद में हम करेंगे दो साइड के बिंदुओं को जोड़कर, यदि हम बहुत सारे छोटे छोटे आपको वर्ग देते हैं उसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी,
चलिए आगे वाले में देखिए, आपकी टाइप है 6, टाइप कितनी है, तो टाइप 7 क्या कहता है, ये दो साइड, यहाँ पे लिखोगी दो साइड के बिंदु को जोड़कर 8 से गुणा करने पर आपके ट्रायंगलों की संख्या निकल कर आ जाएगी। मैं एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, एक वर्ग बनाता हूँ, उसमें छोटे छोटे आपको वर्ग मिलेंगे, उसमें आपको कैलकुलेट करके ये बताना है कि इसमें कितने टोटल आपके सामने टोटल जो ट्रायंगल्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी। तो ये एक वर्ग है, इस वर्ग में मैं छोटे छोटे ट्रायंगल बना देता हूँ, एक, इसमें आपको छोटे छोटे वर्ग मिल गए। इसमें आपको ट्रायंगल की संख्या निकालनी है, वो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप ही दो साइड से, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, चार साइड होती है, आपको सिर्फ दो साइड के जो बिंदु हैं, बिंदु उनको गिनना है, ये टोटल बिंदु कितने होते हैं, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चार, कितने बिंदु हो गए, चार बिंदु हो गए। अगर दूसरी साइड से एक, दो, तीन, चार, अब क्या करेंगे, दोनों साइड के बिंदुओं का जो लास्ट का जो बड़ा नंबर है उसको हम जोड़ेंगे। बड़ा नंबर कितना है, 4, तो इसका बड़ा नंबर कितना है, 4, 4 और 4 कितने हो गई, 8 हो गई। दो साइड के बिंदुओं को जोड़कर उसको कितने से गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। 8 को हम 8 से गुणा करेंगे, आपके सामने कितना आया, 32 आया। तो आपकी इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। इसी प्रकार हम एक दूसरा क्वेश्चन एक करते हैं, एक बड़ा सा बनाते हैं, इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, ये एक बड़ा सा डायग्राम है, इसमें आपको छोटे छोटे वर्ग मिल रहे हैं, उस वर्गों के अंदर जो भी आपको ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगलों की संख्या है आपको निकालनी है। इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, उनकी संख्या आप कैसे निकालोगे, तो देखिए इसमें आपको कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरी तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे जो डायग्राम मिले तो दोनों लास्ट का जो बड़ा नंबर है उसको जोड़ोगे, 6 + 6 = 12। दोनों बिंदु को जोड़ने के बाद में आपको 8 से गुणा करना है, तो 12 को कितने से गुणा करोगे, 8 से। आपके ट्रायंगलों की संख्या कितने आ गई, आपके ट्रायंगलों की संख्या 96 आ गई, ठीक है, आप ये बता सकते हो। और आज की जो हमारी है वो टाइप 6 भी हो चुकी है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है, यदि इसमें बिंदु अलग अलग संख्या हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं, तो वह देखिए, यदि आपके सामने एक ये और आ जाए बड़ा सा,
इसमें ट्रायंगल की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन बिंदुओं को जोड़ोगे, 3 4 5 6 7 8। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। यदि आपको इस टाइप से यदि मिले, आपको अगर उसमें ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इसका फॉर्मूला है 4n प्लस 4, 4n प्लस 4, और n बराबर क्या है, बिंदुओं की संख्या। n बराबर क्या है, बिंदुओं की संख्या है। तो बिंदु टोटल कितने हो गए अपने पास, 8 बिंदु हो गए। तो फॉर्मूले में रखो 4 गुणा 8 प्लस 4, 32 प्लस 4 इक्वल टू 36। इसमें आपके ट्रायंगल की संख्या कितने हो गई, 36 हो गई। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, टाइप 6 और टाइप 5। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।